हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम निकू है और उसके साथ उसकी वाइफ जिसका नाम मिया है। यहाँ से वो दोनों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस मुल्क को छोड़ने की उनकी क्या वजह है, तो कहानी में यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस मुल्क में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पहले जानवरों की बलि दी जा रही होती है। जब जानवरों की बलि देने से मुल्क के हालात ठीक नहीं होते हैं तो वहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों की और बच्चों की बलि देना शुरू कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग डर चुके होते हैं और अपना मुल्क छोड़कर जा रहे होते हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इस मुल्क को छोड़कर जाना चाहती हैं क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो यहाँ पर इनलीगल तरीके से वो एक कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं और एक दूसरे मुल्क की तरफ उन्हें जाना होता है। एक बड़ी शिप के अंदर इन कंटेनर्स को डाला जाएगा और यहाँ पर निकू बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे भी दे चुका होता है। फाइनली यहाँ पर एक दिन गुजर चुका होता है और कंटेनर एक जगह पर रुकता है जहाँ पर एक दूसरा कंटेनर आता है जिसमें से बहुत सारे लोग निकलकर निकू और मिया के कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं। वो कंटेनर पूरी तरह भर जाता है और वहाँ पर अब जो गैंगस्टर होते हैं वो उन कंटेनर्स में से लोगों को निकालते हैं क्योंकि कंटेनर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा भर चुका होता है। वहाँ पर निकू आगे की तरफ खड़ा होता है जिससे धक्का मुक्की में निकू भी बाहर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती दूसरे कंटेनर के अंदर बिठा दिया जाता है। यहाँ पर अब मियाँ बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो उस कंटेनर के अंदर अकेली होती है और वो निकू को कॉल मिलाकर कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। तो वहाँ पर निकू से एक ही बात समझाता है कि हम दोनों शिप पर मिलेंगे, तब तक तुम चुपचाप अपने कंटेनर के अंदर ही बैठी रहना और अपने फ़ोन की बैटरी बचा कर रखो क्योंकि हम दोनों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम ठीक हो। तो यहाँ पर मियाँ उसकी बात सुन लेती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब वो एक चेक पोस्ट के ऊपर रुकते हैं जहाँ पर बहुत सारे बागी खड़े होते हैं जो कि प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चों को मार रहे होते हैं। वो उन्हीं के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर उनका लीडर उस कंटेनर को चेक करना चाहता है और वहाँ पर ड्राइवर को कहता है कि मुझे तुम्हारा कंटेनर चेक करना है। ड्राइवर उसे बहुत सारी बातों से टालने की कोशिश करता है पर वहाँ पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और कंटेनर को खोलता है, अंदर जाकर देखता है बट उसे कंटेनर के अंदर कुछ भी नजर नहीं आता है। बट उसे एक चीज के ऊपर शक हो जाता है कि कंटेनर बहुत ही ज्यादा लंबा है। बट जब वो अंदर जाता है तो कंटेनर उसे बहुत ही ज्यादा छोटा नजर आता है। मतलब कंटेनर को दो पार्टीशन में बांटा गया है, दूसरी पार्टीशन में लोग हैं। तो वहाँ पर वो अपने साथी को अंदर की तरफ भेजता है और उसे कहता है बाहर की तरफ गोली चलाओ। तो वो गोली चलाता है और उसे पता चलता है कि कंटेनर के आखिर में मेरे साथी ने गोली चलाई है, आधे हिस्से पर गोली लगी है, मतलब पिछले कंटेनर में कुछ गड़बड़ है। तो वो अंदर जाकर उन लोगों से बात करता है। वहाँ पर उनकी बात मियाँ भी सुन रही होती है और मियाँ किसी तरह एक बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ पर वो बागी लीडरों ने एक बात का वादा करता है कि अगर तुम लोग सब लोग चुपचाप बाहर आ जाओ तो मैं तुम सब लोगों की जान बख्श दूंगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं होता है और वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ पर लीडर ऑर्डर देता है और सब लोगों को गोली मार देता है जिनमें प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चे मर जाते हैं। ये सब कुछ मियाँ देख रही होती है। यहाँ पर लकीली मियाँ बच जाती है क्योंकि वो बॉक्स के ऊपर चढ़ी होती है। अब वहाँ पर बॉक्स के ऊपर किसी की नज़र तो नहीं जाती है और वो उस कंटेनर को साफ करके वहाँ से सारा सामान लेकर बाइक चले जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं तुम इस कंटेनर को यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो वहाँ से ड्राइवर अपने कंटेनर को लेकर चला जाता है। मियाँ नीचे की तरफ उतरती है और उसको एक और बैग नजर आता है जो कि किसी और का होता है, मतलब उन्हीं में से किसी एक यात्री का बैग होता है। उसको देखकर मियाँ उसे खोलती है और उसमें से उसे एक ड्रिल मशीन नजर आती है और एक चाकू होता है और एक पानी की बोतल होती है। यहाँ पर ड्रिल मशीन और चाकू का क्या काम होगा ये हम आगे जाकर आपको बताएंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मियाँ का कंटेनर एक शिप के अंदर डाला जाता है जो कि कार्गो शिप होती है जिससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान लेकर जाया जाता है, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ से मियाँ फाइनली इस मुल्क से दूर जा रही होती है बट मियाँ की किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे कंटेनर इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक मियाँ का भी कंटेनर होता है जो कि उस शिप से नीचे समुद्र में गिर जाता है। जब कंटेनर पानी के अंदर गिरता है तो मियाँ के सर्कल पे ऊपर चोट लगती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर मियाँ की जैसे ही सुबह आँख खुलती है तो वो देखती है वो समुद्र के अंदर है और कंटेनर के अंदर पानी भर चुका है। अब उस कंटेनर के अंदर पानी रोकने के लिए वो एक टेप का सहारा लेती है। वो पानी तो रोक लेती है और बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर और भी बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद मियाँ को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है
जो कि एक और कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। वो कंटेनर मियाँ की आंखों के सामने डूब रहा होता है। उसी कंटेनर के अंदर निकू भी होता है। निकू को जब लास्ट टाइम मियाँ देखती है तो वो उस कंटेनर के अंदर वो जाता है। तो यहाँ पर मियाँ को यकीन हो जाता है कि निकू अब नहीं बचा है। मियाँ पूरी तरह टूट जाती है। मियाँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार वो इस कंटेनर से कैसे निकले और इस कंटेनर में और वो कितने दिन सरवाइव कर सकती है। ये सारी बातें मियाँ के दिमाग में चल रही होती हैं। यहाँ पर अब निकू का सदमा भी उसे लग चुका होता है। रात हो जाती है और वो अपनी नस काटने की कोशिश करती है, जिससे अब उसका बेबी उसे किक मारता है, जिससे मियाँ अपनी नस काटने से रुक जाती है। पहले मियाँ को ये लग रहा होता है कि उसका बेबी मर चुका है, मतलब उसका जो बेबी है वो सरवाइव नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर अब उसका बेबी उसकी जान बचाता है। अब मियाँ को एक उम्मीद होती है कि वो जिंदा रह सकती है, मतलब अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे जिंदा रहना है और उसे यहाँ पर सरवाइव करना है। तो ये सारी कहानी यहाँ पर हमें नजर आती है। अब मियाँ उस कंटेनर के अंदर सरवाइव करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर उसके पास एक दिन का खाना है, एक पानी की बोतल है जिसमें उसको सरवाइव करना है। मियाँ बहुत सारे बॉक्सेस को देखती है जो कि उस कंटेनर के अंदर होते हैं। वो बारी बारी से उन बॉक्सेस को खोलना शुरू करती है, जिनमें से 2 बॉक्सेस में से खाने के टिफिन के बॉक्स ही नजर आते हैं, जिनको देखकर मियाँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब एक बॉक्स ऊपर की तरफ लटका होता है जिसको मियाँ उतार नहीं पा रही होती है क्योंकि वो ऊपर की तरफ होता है। वहाँ पर मियाँ और बॉक्सेस को खोलती है जिनमें से कुछ LEDs के बॉक्स होते हैं। अब ये सारी चीजें मियाँ के किसी काम की नहीं होती हैं, बट यहाँ पर मियाँ के वो सारी चीजें काम आने वाली होती हैं। ये हमें आगे जाकर नजर आता है। अब मियाँ को फिर से पानी अंदर आते हुए नजर आता है। कंटेनर के अंदर सुराख होते हैं जो गोली लगने की वजह से होते हैं। अब उस पानी को रोकने के लिए मियाँ और बॉक्सेस को खोलती है जिनमें से उसे टिफिन के ही बॉक्स नजर आते हैं। फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन बॉक्सेस के ऊपर से ढक्कन उतारती है और उन ढक्कन से रबड़ को निकालती है और उन रबर्स को वो उन सुराखों के अंदर डाल देती है, जिससे पानी रुक जाता है। अब मियाँ एक टेप का सहारा लेती है और वहाँ पर दिन लिखना शुरू कर देती है और वहाँ पर एक और टेप के ऊपर चीज लिखती है, मैक्सिमम। अगर पानी यहाँ तक आता है तो कंटेनर डूब जाएगा। मियाँ को इस मैक्सिमम जगह पर पानी नहीं आने देना है, मतलब कंटेनर के अंदर से पानी रोक कर रखना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रात हो जाती है और एक बहुत ही बड़ी तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे अब मियाँ को दर्द भी होना शुरू होती है। मियाँ अब न्यूबॉर्न बेबी को पैदा करने वाली होती है, जिससे वो अपने बच्चे को रोकने की भी कोशिश करती है क्योंकि कंटेनर के अंदर पानी भर रहा होता है। अब उसे पानी भी निकालना होता है और दूसरी तरफ उसका बच्चा भी पैदा होने वाला होता है। अब यहाँ पर ये मियाँ के लिए बहुत ही कठिन कड़ी होती है, बट यहाँ पर मियाँ अपने बच्चे को जन्म देती है जो कि एक गर्ल होती है। यहाँ पर मियाँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ठंड से उस बच्चे का बुरा हाल हो रहा होता है और वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी रही होती है। यहाँ पर मियाँ बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि 2 दिन से उसने दूध नहीं पिया होता है और मियाँ उसे गुस्से में कहती है, अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम मर जाओगी। मियाँ उसका नाम नोहा रखती है। उसे एक मैसेंजर नोहा की कहानी याद होती है जो बहुत सारे जानवरों को बचाता है पानी के अंदर। अब ये सारी कहानी यहाँ पर मियाँ अपनी बेटी को बताती है और उसका नाम नोहा रख देती है। मियाँ अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके साथ सरवाइव करते हुए नजर आएगी। यहाँ पर मियाँ को 4 दिन गुजर चुके होते हैं और नीकू की उसे कॉल आती है। फाइनली यहाँ पर नीकू जिंदा होता है। नीकू उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी ही आऊंगा, मैं अब बच चुका हूँ, मैं उस कंटेनर के अंदर नहीं था। तो यहाँ पर मियाँ को खुशी होती है कि नीकू उसे बचाने आने वाला है। वहाँ पर नीकू कॉल काट देता है और उसे एक ही बात कहता है कि तुम्हें इस बैटरी को लो नहीं होने देना है। नीकू की वो बात सुन रही होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। मियाँ को उस कंटेनर के अंदर 12 दिन गुजर चुके होते हैं। यहाँ पर मियाँ बहुत ही ज्यादा भूखी और प्यासी होती है क्योंकि अपने बच्चे को वो दूध भी पिला रही होती है, जिसकी वजह से मियाँ को भूख और ज्यादा लग रही होती है। मियाँ को दिमाग में एक आइडिया आता है। अब यहाँ पर उस ड्रिल मशीन का हमें काम दिखाया जाता है जो कि मियाँ को उस बैग के अंदर मिलती है और वो कंटेनर के अंदर ऊपर की तरफ सुराख करना शुरू कर देती है। यहाँ पर मियाँ 2 दिन लगाकर कंटेनर के ऊपर सुराख करती है, बाहर निकलने का रास्ता बना रही होती है, बट उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। वो मशीन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है और वहाँ पर वो मशीन रुक जाती है। अब मियाँ के हाथ में एक ही ऑप्शन होती है, उसको वो चाकू नजर आता है जिसके जरिए वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काटना शुरू कर देती है क्योंकि मियाँ पहले से सुराख तो बना चुकी होती है। अब थोड़ा थोड़ा उनमें
छेद करना बाकी होता है। किसी तरह मियाँ 3 दिन लगाकर उन सुराखों को भी काट देती है। फाइनली वहाँ पर मियाँ एक रस्सी का सहारा लेती है और वहाँ पर उस छेद को खोल लेती है। यहाँ पर मियाँ अब ऊपर की तरफ जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मियाँ का सर्दी से बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है और उसे धूप की ज़रूरत होती है और उसके बच्चे को भी धूप की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मियाँ धूप देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ पर मियाँ को एक और आइडिया आता है, क्योंकि भूख से उसका बुरा हाल तो हो चुका होता है। उसे कुछ फिश नज़र आती हैं जो कि उसकी बेबी की पोटी की वजह से वहाँ पर आती हैं, क्योंकि अपनी जब वो बेबी की पोटी समंदर के अंदर फेंकती है तो प्रोटीन की वजह से वहाँ पर बहुत सारी फिशेस आ जाती हैं। अब जिनका शिकार करने के लिए मियाँ एक रॉड का सहारा लेती है और उसके आगे एक नोकदार स्प्रिंग लगा देती है। यहाँ पर मियाँ की ये जर्नी बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है। मियाँ बहुत ही ज्यादा सरवाइव कर रही होती है। वो उन फिशेस को पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, बट उससे वो फिशेस नहीं पकड़ी जा रही होती हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। मियाँ का भूख से बहुत ही बुरा हाल होता है। मियाँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहाँ पर उसे एक और बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर बहुत सारी हैंड फ्रीयां होती हैं। अब उन हैंड फ्रीज का यूज करके वहाँ पर एक नेट बनाती है जिससे वो फिशेस को पकड़ सके। सुबह होते ही मियाँ अब उन फिशेस को पकड़ने के लिए उस नेट का सहारा लेती है, मतलब उन हैंड फ्रीज का सहारा लेती है, जिससे वो बहुत सारी फिशेस को पकड़ लेती है। अब मियाँ के पास बहुत सारा खाना होता है। मियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उन बॉक्सेस के अंदर वो फिशेस को डाल लेती है। मियाँ के पास बहुत सारी फिशेस होती हैं और मियाँ यहाँ पर सरवाइव कर रही होती है। मियाँ को यहाँ पर 20 दिन गुजर चुके होते हैं। मियाँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। मियाँ बताती है कि उसे 14 दिन हो गए हैं फिश खाते हुए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है और अब वो और ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकती है। अब एक रात उसे नीकू की कॉल आती है। यहाँ पर नीकू उसे कहता है कि मुझे गोली लग चुकी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, तुम्हें खुद ही अपने आप को बचाना होगा और हमारे बच्चे को भी बचाना होगा। वहाँ पर वो नोहा से भी बात करता है। नीकू उसे कहता है कि तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था तो उन लोगों ने मुझे गोली मार दी है। तो यहाँ पर ये सब कुछ कहते हुए नीकू की कॉल कट जाती है, क्योंकि यहाँ पर मियाँ के फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। तो यहाँ पर नीकू भी मर चुका होता है। अब मियाँ के पास कोई उम्मीद नहीं होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मियाँ नीचे की तरफ जाती है और जाकर एलईडीज को पकड़ती है, जिनके नीचे वो टिफिन बॉक्स को लगा देती है। मियाँ के दिमाग में एक आइडिया चल रहा होता है, किसी तरह उसे इस कंटेनर से बाहर जाना है, मतलब उस कंटेनर से उसे उतरना होगा और आगे की तरफ उसे तैर कर जाना होगा। कहीं ना कहीं तो उसे जमीन नजर आएगी। बट एक सुबह मियाँ के साथ एक इंसिडेंट होता है। उसके पास एक सीगल आ जाता है जो कि एक परिंदा होता है जो समुद्र के बीच में ही होता है। सीगल उसी जगह पर नजर आते हैं जहाँ पर जमीन इर्द गिर्द कहीं नजर आ रही हो। तो यहाँ पर मियाँ को एक उम्मीद नजर आती है। वो सीगल को देखने के बाद उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं और उस कंटेनर से उतरने का वो फैसला कर लेती है। यहाँ पर मियाँ नीचे की तरफ जाती है और कंटेनर को देखती है जहाँ पर पानी पूरी तरह भर चुका होता है। वो मैक्सिमम से भी ऊपर जा चुका होता है और मियाँ वहाँ से अपनी चीजों को पकड़ती है, क्योंकि मियाँ को वहाँ से उतरना होता है। अब मियाँ को वहाँ पर एक चॉकलेट नजर आती है जिसको लेने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ती है। फाइनली वो उस चॉकलेट को पकड़ लेती है जो कि उसके हस्बैंड नीकू ने उसे दी होती है। वो जस्ट सेलिब्रेशन के लिए चॉकलेट होती है, उसको मियाँ खाती नहीं है। आखिर एंड तक उसे मियाँ नहीं खाती है, सिर्फ उसके हस्बैंड की वजह से। वहाँ पर उस मियाँ उस चॉकलेट को लेकर ऊपर की तरफ आती है और वहाँ पर नुआ बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। रात का अंधेरा होता है और वहाँ पर एक वेल फिश आती है जो कि मियाँ को उसके बेबी के पास पहुँचाती है। वो उसकी हेल्प करती है। यहाँ फ्रेंड, यहाँ पर एक माँ ही एक माँ की हेल्प करते हुए नजर आती है। तो समुद्र के अंदर वहाँ पर बेबी रोना शुरू कर देती है, जिससे उसकी आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर मियाँ उसके पास पहुँचती है और मियाँ के पास अब तैरने के लिए कुछ भी नहीं होता है और मियाँ नोहा की रस्सी को अपने हाथ के ऊपर बांध लेती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है और वहाँ पर अब हमें कुछ मछुआरे नजर आते हैं जो कि वहाँ पर फिशिंग पकड़ने के लिए आए होते हैं। बट वहाँ पर उनकी नज़र मियाँ के ऊपर पड़ जाती है, जिसको बचाने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर उसके वो बेबी को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर नोहा को देखने के बाद वो उसकी फैमिली को ढूंढते हैं, बट वहाँ पर उन्हें मियाँ नजर नहीं आ रही होती है। फाइनली उनकी नज़र उस रस्सी के ऊपर पड़ती है। वो उस रस्सी को खींचना शुरू करती है तो वहाँ पर उसको मियाँ बंदी नजर आती है, जिसको वो ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। वहाँ पर वो मियाँ को बचाने की कोशिश करते हैं।
फाइनली वहाँ पर मियाँ को भी होश आ जाती है और मियाँ भी यहाँ पर बच जाती है। मियाँ अपने देश से बहुत दूर यहाँ पर आ चुकी होती है और अपनी बेबी को भी बचा चुकी होती है। वहाँ पर मियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मियाँ की रिपोर्ट गवर्नमेंट को की जाती है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट होती है। अब वो किस मुल्क के अंदर जाती है ये तो नहीं पता है, बट वो यहाँ पर मियाँ बच जाती है और मियाँ यहाँ पर जितना भी सरवाइव करती है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो फ्रेंड, ये थी इस फिल्म की कहानी। फिल्म का नाम है नाउ हेयर और ये नेटफ्लिक्स की तरफ से प्रेजेंट की गई है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।